विले एक ऐसा हिंदी शब्द जो थोड़ा कठिन है और शायद आपने इसे रोज की बातचीत में कभी इस्तेमाल भी ना किया हो सकता है आप भले ही हिंदी भाषी हैं, फिर भी इसका कभी यूज करें भी ना। भरोसा रखें, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस कहीं पढ़ा था और उस वक्त जो दिमाग में चल रहा था उससे ये शब्द एकदम से जुड़ गया। विलय का मतलब होता है अमालगमेशन या डेसोल्यूशन, यानी मिल जाना या घुल जाना। पहला मतलब तब होता है जब दो चीजें आपस में एक हो जाती हैं, और दूसरा जब कोई चीज धीरे धीरे मिटने लगती है या किसी दूसरी चीज में समा जाती है। एक दिन मैं कुछ खाने के लिए किचन में गई और किचन में एक आधा इस्तेमाल किया हुआ मिलेट पैनकेक का पैकेट देखा। पंजाबी किचन में देखते ही मैं थोड़ी देर के लिए ठिठक गई और दिमाग चला गया कुछ हफ्ते पीछे। मेरा एक कजिन, वो भाई जिसके साथ मैं बड़ी हुई, मुझे मिलने आया था। वो लड़का जो बचपन में सबसे ज्यादा लेजी था, उस दिन सुबह सुबह उठकर डबल टोन दूध लेने दुकान पर जा रहा था, अपनी 2 साल की बच्ची के लिए। दूध लेकर आया और वो जागे उससे पहले ही उसने मिलेट पैनकेक्स बनाकर रख दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, हैरानी भी हुई। पता नहीं कब और कैसे हम एकदम अलग इंसान बन जाते हैं, बस किसी एक के आ जाने से। अब जब हम 30 के हो गए हैं तो कुछ लोग पेरेंट्स बन चुके हैं और कुछ बनना चाहते हैं, सेटलिंग डाउन के प्लान का हिस्सा। इंटरनेट पे चाहे कितनी भी डिबेट हो, बच्चे पालने का खर्चा या डिंक कल्चर, डबल इनकम, नो किड्स, व्हाट नॉट, लेकिन जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ तो एक ही बात सोचती हूँ, आखिर कोई इंसान खुद को इतने प्यार से, आराम से, इतनी डेडिकेशन से किसी और के लिए कैसे समर्पित कर सकता है? कैसे वो हर रोज कंसिस्टेंटली किसी दूसरे के लिए जी सकता है? ये भावना कैसे लगातार उसके जीवन का हिस्सा बनी रहती है? मैं खुद अभी उस क्लब की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन पता है मुझे, दूसरी साइड की लाइफ देखी है मैंने, और सच कहूँ तो यही साइड दुनिया की सबसे खूबसूरत साइड है। मैं एक ऐसी औरत की बेटी हूँ जो बहुत खूबसूरत और दरिया दिल है। अगर मैं उनकी बात यहाँ ना करूँ तो मेरा ये 30 रेवोल्यूशन वाला सफ़र कुछ अधूरा रह जाएगा। मेरी माँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया की सबसे सॉफ्ट स्पोकन और काइंड हार्टेड इंसान है। मैं नहीं हूँ, मैं मानती हूँ। हालांकि ये कहना मेरा सबसे फेवरेट काम है, लेकिन मेरी माँ बेस्ट है कि रैंट मैं अभी यहाँ नहीं करूँगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सेल्फलेस कोई हो ही नहीं सकता, वो रोज़ मुझे गलत साबित कर देती है। कभी अपनी फेवरेट चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे देकर, कभी मेरी टूथपेस्ट को इस तरह से स्क्वीज करके रखती हैं कि मैं ऑफिस में उसे फिगर आउट करने के लिए लेट ना हो जाऊं कहीं। कभी मेरे ट्रैवल वाले रोटी रोल्स को इतनी सही तरह से रैप करती हैं कि मुझे उनको खोलने में बिल्कुल भी झंझट ना हो। या फिर अकेले ही वो मेरा कमरा डेकोरेट कर देती हैं मेरे बर्थडे के लिए। इन मोमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, और जब जब वो ऐसा कुछ भी करती हैं तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ये लोग इतना सब इतने प्यार से, बिना किसी भावना के, बिना किसी बदले के कैसे कर लेते हैं। अगर कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त जिससे मैं बात कर रही थी मुझे बता रहा था अपने पापा की जर्नी को देखकर वो कितना प्राउड फील करता है। अगर जिंदगी में वो 1% भी वैसा बन पाया जैसा उसके पिता हैं तो वो बहुत बहुत प्राउड फील करेगा। एक 30 साल की दोस्त जो काफ़ी इंडिपेंडेंट है बोल रही थी कि पता नहीं कहीं वो अपने बच्चों को उतनी फ्रीडम दे पाएगी जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी। एक कज़न है जो आज तक इस सोच में उलझी है कि क्या कभी कोई इंसान उसे वैसा प्यार दे पाएगा जैसा उसके डैडी कूल ने किया था। वो कहती है दूर दूर तक उनके जैसा कोई नहीं। एक सुपर इंट्रोवर्ट दोस्त है जो बहुत कम एक्सप्रेस करती है, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर एक बार एक बहुत लंबा हैंड रिटन लेटर लिखा था अपने अप्पा के लिए। एक फैमिली है जो माँ के जाने के बाद हर दिन अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो चुप्पी इतनी गूंजती है कि दिल तोड़ देती है। हम जितना भी अपने पेरेंट्स को परफेक्ट मान लें, सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। वो भी कभी हमारी ही तरह कंफ्यूज्ड मासूम से इंसान थे, लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। चाहे प्लान्ड हो या अनप्लान्ड, उन्होंने हमें अपनाया। एक रोता हुआ, पॉटी करता हुआ,
प्यारा सा मुस्कुराता बच्चा। और उस दिन से विलय हो गया। अमेलगमेशन या रेजोल्यूशन, जो कहना चाहो। मेरी वो मम्मा जिनके नाखून बहुत प्यारे और लंबे थे, उन्होंने वो काट दिए क्योंकि एक नर्स ने उन्हें डांट दिया था। आई टेल यू देयर नो नो बाउंड्रीज आर देयर। मेरा बेबी ब्रदर जो अब बिलेट पैनकेक्स बनाता है। मेरी इंट्रोवर्ट दोस्त जो अपने बेटे के लिए बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखती है। मेरी पराग की पीएचडी दोस्त जो अपनी बेटी के डीआईवाई स्कूल प्रोजेक्ट्स में हेल्प करती है। मेरी शॉपaholic बहन जो अब भी शॉपिंग तो करती है लेकिन बच्चों के कपड़ों और खिलौनों में। मेरा एक कलीग है जो अपनी बेटी के बुखार की कहानी घंटों ऑफिस में सुनाया करता है। ये सब लोग कभी बहुत बिंदास पागलपन पार्टी करने वाले लोग रहे होंगे। किसी ने कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियां भी की होंगी, लेकिन अब ये किसी के मम्मी पापा हैं। अब ये वो इंसान बन चुके हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और के लिए जीता है। ये लोग इस खूबसूरत ट्रांजिशन से गुजर चुके हैं और घुल गए हैं एक ऐसे सेल्फलेस नए इंसान में जो अब किसी की पूरी दुनिया बन चुका है। चाहे आप खुद किसी के स्पेशल इंसान हो या आपके पास कोई ऐसा हो या फिर इन दोनों में से कुछ भी हो, अगली बार जब अपने छोटे बच्चे को देखें तो उन्हें थैंक यू कहना ना भूलें क्योंकि उन्होंने आपको चुना। या फिर जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि आप मुझसे डेफिनेटली बेहतर जानते हैं। और अगली बार जब अपने पेरेंट्स से मिलें तो उन्हें टाइटली हग करें और बताएं कि कैसे आप उनके प्यार और डेडिकेशन को दिल से समझते हैं। कैसे उन्होंने आपको वो सब कुछ बनाने की कोशिश की जो वो खुद थे या फिर जो वो कभी नहीं बन पाए लेकिन बनना चाहते थे। कैसे उन्होंने खुद को विलय कर दिया आपकी दुनिया में। और ये रही उस मिलेट पैनकेक प्रीमिक्स की तस्वीर जो मेरी बेबी ब्रदर के पापा बनने की याद दिला गई।